बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लोगी? ये बताइए। मोदी जी बोल रहे हैं अरे भाई ऐसे ना मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। अभी तक कोई मरा नहीं है और मोदी जी मौत देखकर बहुत खुश होते हैं। आपको पता होगा बोल रहे हैं आप इतना बोल रहे हैं तो लोकतंत्र जितना है तभी तो आप बोल रहे हैं। अच्छा तो बोलने वाले ही तो अंदर जा रहे हैं। हाँ। अंदर जाने आप इतने दिनों से बोल रहे हैं, आप कहाँ अंदर गए? कहाँ भूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तो अब तक उठा के ठोक देते। अच्छा क्योंकि उनकी एक फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा देखिए साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। बना हुआ इस देश में ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत घातक है और मेरे को इतना अफसोस है इस देश के लोगों की मानसिकता पर, क्योंकि ये जो अभी सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं आप ट्रेंड चल रहा है कि साक्षी मलिक और ये विनिवेश फोगाटो ये लोग पहले क्यों नहीं बोली। यही बात हमारा मोटा भाई भी बोल रहा है कि पहले क्यों नहीं बोले, अभी क्यों याद आई। ठीक है, तो अब कैसा है कि ये मोटा भाई इस देश में तो दो ही जन है, एक लोटा भाई है, एक मोटा भाई है। और मैं लोटा भाई जो हमारे प्रधानमंत्री को कहता हूँ, और वो इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां लोटे में पूरे देश में घुमा दिया था वोट के लिए। तो ये लोटा भाई और एक मोटा भाई है। और मैं ये तो बार बार जो कहा जा रहा है कि हम दो हमारे दो की सरकार भी है, जो दो खरीद रहा है दो बेच रहा है। यही एक देश में ये बहुत ज़्यादा एक अराजकता जो माहौल बना हुआ है, जो अभी कर्नाटक इलेक्शन में भी आप लोग देख रहे हो कि बजरंग बली की एंट्री हो गई है। अब श्री राम के नाम पर वोट मिल नहीं रहा है तो बजरंग बली की एंट्री हो गई है। मुझे तो ये अफसोस है कि कहीं ये कश्मीर में अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ होगा तो ये अल्लाह अकबर भी चिल्लाएगा वोट के लिए। तो ये एक चीज़ हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो देख रहा है कि अंधभक्त बच रहे हैं कि ख़त्म हो गए। अगर ये कर्नाटक का चुनाव जीत गया अगर सपोज दैट, तो मुझे लगेगा कि अंधभक्तों की जो है ना पुनर्जन्म फिर हो गया। जो 14 में एक बहुत ज़्यादा की तादाद में अंधभक्त की पैदावार हुई थी और मैं इस पर लिखा भी था और ये मैडम के ही चैनल पे मैंने उस चीज़ को सुनाया भी था। और मैं चाहूँगी एक बार आप फिर से सुनाएं कि यही है कि इन्होंने जैसे कि चुनाव कैसे जीतते हैं मोदी जी, ये इनका मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ। और वही चीज़ मैंने बताई थी और अभी वापस भी बताता हूँ कि जो मोदी जी हैं हमारे, उनके चुनाव जीतने का जो फंडा है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आपको पता है गाय के नाम पर वोट, तो उस पर भी मैंने लिखा था। मोदी जी कहते हैं अपने अंधभक्तों से कि मैं भला हूँ बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। ताऊ मतलब समझ रहे हो ना आप? रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे, तुम परेशान रहो बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। ये हाल है बस। अच्छा, आप पहलवान जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, 15 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्यवाही ठीक ढंग से तो नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? वो इसलिए वो ये मैं कहूँगा कि अभी तक कोई मरा नहीं है और मोदी जी मौत देखकर बहुत खुश होते हैं। आपको पता होगा कि 1 साल 1.5 साल पहले यहीं जंतर मंतर पर किसान भी आए थे और 750 किसानों की मौत हो गई
उसके बाद वो बोले कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। तो अभी कैसा है, ये अभी जब यहाँ पर आंदोलन बढ़ेगा तो गलती स्वीकार करने लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मैडम जी। तो वो कैसा है कि जब तक वो मौत देखते हैं तो खुश होते हैं कि चलो और मौत हो गई, फिर वो बोलते हैं अब तपस्या में कमी रह गई। तो अभी मौत हुआ नहीं है, तो अभी तपस्या में लगे हुए हैं, फिर बाद में आएंगे टीवी पर। ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में जाएगा, क्योंकि मैं देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। लेकिन सत्ताधारी दल तो ये कह रहे हैं ये कि थूकते उनको हैं, मौका मिल गया फिर 2024 की तैयारी करने का विपक्षियों का। सभी यूनिटी यहाँ पे, सभी विपक्षी दल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन? सत्ताधारी लोग बोल अच्छा रहे हैं। एक बात बताए, विपक्ष, मैं आपको बताऊं, विपक्ष का ये इस 9 साल की सरकार में विपक्ष का मतलब है ना, विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख रह गया है। मैं आपको बार बार, मैं ये बात बहुत पहले से लिखता हूँ, वायरल भी होता है। विपक्ष मूर्ख है, तभी तो मैं बीजेपी सत्ता में आ रही है। सुनिए तो, लोकतंत्र आज है क्या? मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है? आप लिसन टू, बोल रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं तो लोकतंत्र जितना है तभी तो आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो बताइए। बोलने वाले ही तो अंदर जा रहे हैं। हाँ। अंदर जाने आप के लिए इतने बोल दिनों रहे से बोल हैं। रहे हैं, आप कहाँ अंदर गए? कहाँ, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ? ईवीएम पे सवाल उठा रहे लगता है आप। कौन? नहीं देखिए, एक बात बताऊँ क्या, अरे हम डरते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री से हम डरेंगे क्या? ये भगोड़ा आदमी है, कब बीवी छोड़कर भागा, जंगल में 35 साल भीख मांगा, फिर संसद में विपक्ष ले निजी निजी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग रहा है? बताओ मुझे। इधर देख, ये निजी टिप्पणी है। संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन भाग रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने निजी टिप्पणी की बात की, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन, जवाब देने से कौन भाग रहा है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे थे। किनका बंद किया गया था? खुद को ही पप्पू बोलते हैं उनका। अरे पप्पू, देखिए पप्पू की बात ही नहीं, वो पप्पा है, पप्पू नहीं है, ठीक है? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना कि इस देश, जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं है, बना दिया। वो दिन दूर नहीं है। कौन से महापुरुष को अपराधी बना दिया? आप मुझे बोलने दोगे? बताइए। आप गोदी मीडिया हो सवाल तो क्या? पूछूंगा ना, सवाल तो मैं वही, पहला मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ, आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है तो वो मैं आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती। नहीं तो आप ही की मेरी बात तथ्यों पे तो बात करिए ना, कारण तो दीजिए हमें। तो मैं बोलने तो दीजिए। हाँ, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे मोदी मीडिया हाँ, कहेंगे? क्योंकि आप अपना बात मेरे मुंह के अंदर जबरदस्ती घुसेना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता जबरदस्ती है? आप तो मैं लोकतंत्र में जबरदस्ती कौन कर सकता है आपसे? आप लोग करते हो यार। अभी सबके सामने हो रही है, तानाशाही है। मेरा कहना है, अभी आंदोलन में मेरा कहना है कि विपक्ष की बात कर रहे हो आप लोग, मैं विपक्ष को मुर्दा समझता हूँ। वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं, हम जनता को आकर के बोलना पड़ रहा है। आज आपको पता ही है ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है। पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़ी बड़ी ओवीएन लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। करोड़ों रुपए का टॉक टाइम तब सोशल मीडिया ने कर दिया। लेकिन वोट भी आप लोग ही देते हैं, जिताते सोशल मीडिया की क्या बात करें यार? अभी तो मनीष कश्यप का देखे ना हमने। हाँ, तो क्या बात करेगी? सोशल मीडिया ईमानदार है। बड़े समर्थक मैं कैसे मान लूं इसके जेल चले गए? अब बताइए बीजेपी कितनी निष्पक्ष है, इससे पता बिहार चलता में बिहार में तो वैसे भी नीतीश कुमार और गठबंधन की सरकार। हाँ, सवाल बोल रहे हैं। बिहार में क्या मतलब क्या इशू है? अगर जहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ आपको इशू है? नहीं, मुझे इशू नहीं। आप
बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। अच्छा, वो आप बात मोदी जी कीजिए कह धरने रहे की। हैं तो मनीष कश्यप की भी बात का इसलिए किया कि ईमानदारी पर, जब मैंने कहा ना कि मरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता, बिका हुआ कलम, तो ये बात कह रहे हैं कर रहे कि जो जनता मंत्र में बैठे हैं वो लोग आंदोलन जीवी है, हमारी छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हैं। मोदी जी की क्या बात करो, खुद कैमरा जीवी हैं, उनसे क्या पूछूं मैं। छवि खराब है वो तो कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी बैठे हैं। अरे भाई, अभी एक नाथ शिंदे, हम जहाँ महाराष्ट्र से आता हूँ मैं, अभी एक नाथ शिंदे को ही ऐसे साइड किए थे, भाई तुम बाजू हटो, मेरा फोटो नहीं आ रहा। वो वीडियो भी रहेगा तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर मोदी जी अमित शाह कहे तो हम अभी कभी इस्तीफा दे देंगे। हाँ, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मोदी अगर अमित शाह कहे तो हम अभी कभी इस्तीफा अब दे एक देंगे। बात बताओ, सुनो, बुरा नहीं मानना, अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तो अब तक उठा के ठोक देते। अच्छा, क्योंकि आप ये हिंदू मुस्लिम हैं मुसलमान इसलिए कर बोल रहे हैं, आप पहलवान आप- करिए, आप हिंदू मुस्लिम मुसलमान हैं क्यों कर इसलिए रहे हैं? ऐसी मैं- बातें कर रहे हैं। वही तो- आप पहलवान करिए, अब आप सोचने की सुनेंगे। बात करिए। 48 अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 के, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे यार आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक ही तरफ देखेंगे ना। आप कहा था ना सिंगल सुनिए। अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आरोप ही तो लगे हैं, सिद्ध थोड़ी हुए हैं। अरे उस- ये भी आरोप ही लगा है, हाँ? ये आरोप ही तो लगा है, आरोप- सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन आप करेगा? एक लड़की हो के ये बात कह रहे हैं जी। आप एक लड़की हो आरोप नहीं है। आरोप लगा है तो आरोप का जांच कौन करेगा? तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कमेटी पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे अब भरोसा मेरे नहीं है। एफआईआर तो इसके ऊपर 38 एफआईआर पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए, मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैंपरिंग कर रही है ईवीएम। वो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने ईवीएम टैंपरिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा विपक्ष है। की गलती है ना, क्या कह रहे हैं? विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब। हाँ, नहीं है। मैं किधर हर राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना, कि दुखती रग सबका जो है ना उनके पास है। वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना, तो उनका रग पकड़ के ऐड देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना, तो फिर उसे तो अंधभक्ति मतलब का पकड़ने डोज के लिए लगा कुछ दिया दिया। है तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ? पकड़ने के लिए कुछ दिया तभी तो ऐड देते हैं ना। पकड़ने के लिए दिया है, तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि खाप बच्चा। पंचायत की कल जो मीटिंग हुई है, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? हम भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, सुनिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण ने कहा, उनकी एक फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा देखिए साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। एक बात पे क्या बताइए, कहेंगे? ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी, तो मान लोगी? ये बताइए। तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, इस पर उन्होंने सफाई वही देते तो हुए बात कह रहा हूँ मैं। आरोप लगाना और सीट करना अलग अलग तो दो बातें होती वही हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आरोप एफआईआर लगाए गए बुक हैं, होने सिद्ध के नहीं बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना। ये तो जांच जांच कौन कौन है? करे? कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम भरोसा कोर्ट नहीं कह है। रहा है एफआईआर हो गया, बात खत्म होगी। अब मेरे पास मत आओ। आपकी आवाज